हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु का बड़ाई हो, प्रभु बड़े और हम घटे। स्वागत है आपका हिंदी सर्विस में। आइए मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह पहला अध्याय का 4 से 10वीं आयत तक की आप पढ़ दीजिएगा। यिर्मयाह पहला वचन 4 से लेकर 10। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तब पर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। कौन बोल रहा है? यिर्मयाह बोल रहा है। यिर्मयाह अपन को बता रहा है कि परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। देखते हैं क्या वचन पहुंचा है यिर्मयाह के पास। गर्भ में रचने से पहले ही। यस, प्रभु ने उसको काम देने से पहले उसको क्या बोला? मैं तुझ पर चित्त लगाया। मैं तुझ पर चित्त लगाया रखता, यानी नजर रखा है उसने। दूसरी तरफ ये है कि तू अपनी माँ के गर्भ में होने से पहले ही मैंने तेरा नामकरण कर रखा है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि उसे वैसे ही डिसाइड करके रखा हुआ है, पहले से डिसाइड कर रखा है कि तू बड़ा होकर के बनेगा क्या, करेगा क्या, तेरी कैसी जिंदगी रहेगी, तेरी कैसी लाइफ स्टाइल रहेगी, हर चीज डिसाइडेड है। हालेलुया। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। यस, प्रभु ने यहाँ पर बताया है और अभिषेक किया है। दूसरा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, दूसरा इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहा है। आमेन। आगे पढ़ें। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। यस। तब मैंने कहा, एक मिनट, जातियों का भविष्यवक्ता कहलाया। उसने हर एक को नहीं कहा, उसे यिर्मयाह को कहा कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता बनाया। वहां यूहन्ना 15:16 में कहता है कि तूने नहीं, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है। और यहां पर आई चूज यू एज प्रॉफिट, मैंने तुझे भविष्यवक्ता किस पर चुना है ताकि तू मेरे लिए मेरी वाणियों को उधर भविष्यवाणी के रूप में दे। प्रॉफिट का मतलब तो यही हो ना, प्रोफेसी करने वाला प्रॉफिट। तू मेरे बारे में उधर बता। पढ़िए आगे। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। हाँ, यहाँ पर 2 नहीं वरन 3 कंडीशंस किसने रखा? यिर्मयाह ने परमेश्वर को क्या कहा कि मैं बोलना नहीं जानता। उसने अपने आप को नम्रहीन कर दिया। वो बात ऐसी नहीं है, लेकिन ये सच है कि वो नहीं बोल सकता था। इसका सिद्ध करता हूं, प्रूफ करता हूं कि वो छोटा था। दूसरा कंडीशन, दूसरा जो टॉपिक, दूसरा जो सब्जेक्ट था, आई एम टू यंगर। टू यंगर, यंगर तो फिर भी ठीक है, टू यंगर मतलब बहुत ही छोटा। तो तू चुप क्यों नहीं है? तू क्यों चुप है? आज तेरे पास वचन होने के बावजूद भी वचन का स्प्रेडिंग नहीं कर पा रहे, वचन को फैला नहीं पा रहे। विदेश में मैं देखता हूं, इंस्टाग्राम में हूं मैंने उधर एक वीडियो देखा है छोटे बच्चे की, कुछ सालों से देख रहा हूं, अब तो वो और थोड़ा बड़ा हो गया। वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, सूट टाई पहना है। हालेलुया। और मैं ऑडियंस को देखता हूं, उधर के पूरे चर्च में पूरे लोग बैठे हुए हैं और वो सबके सामने निडर होकर के वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है। वो निडर होकर के बोल रहा है। क्योंकि प्रभु ने उसको आशीष दिया है वचन का। वो समझ गया कि मैं मसीह हूं, मुझे आगे बढ़ के क्या करना है। वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं खड़ा हुआ उस स्टेज में। हमको ये सीखना की जरूरत है कि उस बच्चा जो बहुत ही टू यंगर, बहुत ही छोटा था,
आमेन। बहुत ही छोटा था और वो खुद अपने मुंह से कह रहा, प्रभु मैं तो बोलना ही नहीं जानता, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। सीधा वो कंडीशन रख रहा है परमेश्वर के सामने। आगे पढ़े। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का परंतु परमेश्वर ने क्या कहा मुझसे? मत कह कि मैं लड़का हूँ। मत कह मैं लड़का हूं। सच्ची में मत कह। यहां पर देखा जाए सच्ची में वो बच्चा आज हम सबके सामने लीजेंड, एक आइडल बना हुआ है और उसकी मीटिंग में हजारों आ रहे हैं। अगर आप वो वीडियो को देखें तो समझ में आ जाएगा। उससे सीखे वो इंस्पिरेशन नहीं। एक सिस्टर से मेरी बात है, एक भाई से मेरी बात है, नहीं 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 नहीं, ये प्रभु का काम आप ही को प्रभु ने दिया है, मेरे को नहीं दिया है। मैं सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मेरे को ये चर्च खोलने का नहीं है। यहां पे यूहन्ना 15:16 की एक मस्त बात बताता, इसी सब्जेक्ट के ऊपर से बताता हूं। उसे कहा है, तूने नहीं, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बोला है, तुझे। उसने यहां पर ये नहीं बोला कि हाई प्रीस्ट प्रचार करेगा, उसको चुना है। सीनियर पास्टर, अपोस्टल, प्रीस्ट, ये किसी का नाम उसने नहीं, मैंने तुमको चुना है, नियुक्त किया है, ठहराया है। यीशु के जाने के बाद थोमा को परमेश्वर ने कहा कि निकला। वो यहां पर अपनी टीम के साथ आया। यहां के टैमिलियंस ने उनको मार डाला। ऐसा क्या? यीशु को उधर के लोगों ने मारा। आज प्रभु के लोगों को लोग कहां कहां नहीं मार रहे। मणिपुर में प्रभु के लोगों को कितना सताया। उनके अंदर कोई डर नहीं, उनके अंदर कोई भय नहीं। उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया, ये मेरा काम है, प्रभु के लिए मरना, प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए करना एक बहुत बड़ी बात है जिसे हमने देखा भी नहीं। इस वचनों के द्वारा हमने सुना है, जाना है, समझा है, परखा है। यहां पर इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया। क्या बोलता है वचन? क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं, क्योंकि मैं जिस किसी के पास भेजूं वहां तू जाएगा, वहां तू जाएगा। जैसे कि प्रभु ने थोमा को भेजा और वो यहाँ आया, जैसे कि परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर ने जिस प्रकार स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया कि यूसुफ को जाके इन्फॉर्म कर, मरियम को कर, और मैं जो कुछ तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं तू वही कहेगा। यस, उससे क्या है कि एक वर्ड इधर नहीं, एक वर्ड उधर नहीं। वचन भी ये कहता, तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। प्रभु ने यीशु को कहा कि तुझे जाना है, वो गया, वो आया, सब कुछ। आमेन। तुझे कैसे जाना है? तू रेडी तो हो गया जाने के लिए मेरे लाल? मैं जाऊंगा। अच्छा, सब लोग जानते थे कि वहां पृथ्वी में क्या क्या होना और कैसे होना है। कोई रेडी नहीं था, कोई अग्री नहीं था, ऐसा भी नहीं कह सकते हम। पर यीशु ने कहा मैं जाऊंगा। एक गीत है, कौन जाएगा, कौन तेरे लिए, प्रभु तू मुझको दे, मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको दे, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा? हालेलुया। यीशु ने हाथ खड़ा किया, कहा मैं रेडी हूं, मैं जाऊंगा।
हालेलुया। यहाँ पर क्या होता है बेटा, तू जब जाएगा तो तेरे को सारे पावर्स यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा। तुझे अपना क्राउन यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा, तुझे अपना सिंहासन यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा, तुझे अपना थ्रोन यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा, तुझे अपने पावर सारे चीजें तेरे को यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या तुझे मंजूर है? यीशु ने कहा यस, तेरे लिए कुछ भी पिता मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो जिस प्रकार स्वर्ग में पूरी होती है। यू नो, परमेश्वर एक राजा है, पूरी यूनिवर्स का राज्य करता है। सही बात तो है। कहता अपने कलाम में, मेरी आज्ञा के बिना एक पेड़ का पत्ता नहीं हिलता। नर्क में क्या हो रहा है उसे वहां की खबर है, स्वर्ग में क्या हो रहा है उसको वहां की खबर है, आसमान में क्या हो रहा है उसे वहां की खबर है, समुद्र के अंदर क्या हो रहा है उसे वहां की खबर है, समुद्र के ऊपर क्या हो रहा है उसको उस चीज की खबर है, पृथ्वी पर क्या हो रहा है उसे सब चीज की खबर है। ऐसा महान परमेश्वर, मैं तो प्रभु के से धन्य हो गया, ब्लेस्ड हो गया। सचमुच ये ऑलमाइटी गॉड कहलाने के लायक है, आमीन। जो कि ना कभी सोता ना कभी ऊँगता है, समय पर रात और दिन तारे सब कुछ टिमटिमाते हैं। सचमुच वो है तो सब कुछ है, जिसके जीवन में वो है सब कुछ है। कोई तुमको सांसारिक चीजें, वस्तु या कोई पुरुष या औरत या कोई मिले ना मिले, लेकिन यदि वो तेरी लाइफ में है तो तू हरा भरा झाड़ है। और हरा भरा झाड़ उन्हीं का होता है, वही होता है जिसमें फल दे हो, टैलेंटेड हो। तो यहां पर प्रभु जी जर्मिया प्रभु से 3 बातें करता है। पहला, मुझे बोलना नहीं आता। प्रभु ने कहा यशायाह 41 में, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। भजन संहिता में कई जगह लिखा, आई एम योर डिफेंडर, आई एम योर प्रोटेक्टर। उनके लिए डिफेंडर और प्रोटेक्टर है जो लोग, वो उनकी सहायता मदद करता है जो लोग प्रभु का भय खाते हो। आजकल मैं देखता हूं लोग अपने लोगों को बात बात में गिराते हैं। अरे तू ऐसा दिखता है, तू ये है, तू वो है। क्यों? जलन। किसने लाया? शैतान ने लाया। कहलाते हैं हम प्रभु के बेटा बेटी। कंपटीशन करो हमारे साथ, कंपटीशन करो। आज हम इतने बड़े पादरी के साथ खड़े हैं, तुम हमसे बड़े पादरी, उस पादरी से बढ़ते बड़े पादरी के साथ खड़े। जलो मत, एक दूसरे का गिराओ मत। क्या वचन हमको यही सिखाता है। यहां पर ये करने को नहीं बोला प्रभु ने। आपको मैं बताता हूं इसमें क्या दिया है प्रभु ने। तू वही बोल जो मैं बोलना चाहता हूं। वो क्या बोलना चाहता था, वो कौन से कमांड की बोलना चाहता था, वो कौन सा सुसमाचार वचन देना चाहता था। वहां पर वो आज्ञाएं जो हम हमारे गाद गूदे में फंसा हुआ है। यहां पर जर्मिया को परमेश्वर ने ऐसा कहा कि तू ऐसा कर। बोलने से, भेजने से पहले उसको एंकरेज करता है प्रभु जी। पॉइंट टू बी नोटेड। वहां पे परमेश्वर उसको एंकरेज करता है, उसको बताता है कि देख, मैं तू तेरी माँ के गर्भ में आने से पहले ही मैं तेरे को चित्त लगाए बैठा था, तेरे को नोटिस कर रहा था, मैं तुझे देख रहा था। फिर उसने कहा परमेश्वर ने यह जर्मिया से, मैंने तुझे भविष्यवक्ता की अपॉइंटमेंट दिया, उपाधि दिया है। डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, आर्मी ऑफिसर, नेवी, एयरफोर्स, ये
हाई प्रीस्ट का, इन सब का नहीं, प्रॉफिट कहा, भविष्यवक्ता, उसके लिए वह अपॉइंट किया हुआ है। आमेन। आमीन। सो यहाँ पर आगे पढ़े, तू उनके मुख को देखकर मत डर, तू उनको देख के मत डर, मत डर। तुझे सच्ची में ये बात, एक मेरा उदाहरण आपको मैं देता हूँ। आज सन 2000 में जब मैं एक छोटा सा कीबोर्ड लेकर के, जब मुझे ठीक से बजाना गाना ही नहीं आता था, मैं वह लेके पहुंच जाता था। कई बार मैं कीबोर्ड पे पूरी उंगलियां रख दी तो मेरी आवाज निकल नहीं रही कीबोर्ड की। उधर उस समय इतना माइक सिस्टम नहीं था उन दिनों, और लोग सोचते थे कि मैं बहुत अच्छा बजा रहा हूं। असल बात तो ये थी कि मुझे नहीं आता था, और मैं डर भी लगता था मुझको। परमेश्वर ने भी मुझको यही चीज बोला, तू डरना मत। जब मुझे गाने के लिए बोला जाता तो उन दिनों को हिंदी ठीक से नहीं आती थी। ये बात सच है कि मेरे कल ऐसा होता था कि मैं कीबोर्ड लेके पहुंचा नहीं था, मैं सबके साथ कॉमनली ऐसी नॉर्मल में बैठ गया था। भाई उधर से बोल रहा है आजा वैभव, कई बार वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मैं नहीं आ रहा था, मैं जा नहीं रहा था, थोड़ा निराश भी था। लेकिन तब भी उन्होंने फोर्सली, उन्होंने अपने छोटे बेटे को बोला पकड़ के लाओ। मैं आया, सबके सामने आया, और मैं आया, मैं ताली बजाने लग गया। मैंने बोला क्या करूं, ताली बजा लेता हूं, मुंह हिला लेता हूं, मेरे को तो उतना ज्यादा आता भी नहीं था। उन्होंने पकड़ा, माइक पकड़ा दिया। उनका बेटा एक और जो ड्रम सेट बजाता था, उसने उठा के अपने पिता को एक माइक और पकड़ा दिया। वो माइक मेरे पास आ गया। अब मैं और घबराने लगा, अगर मेरे को तो गाने की लय भी नहीं पता, मुझे वर्ड नहीं पता, अब ये माइक मुझे पकड़ा दिया, मुझे तो ठीक से बजाने गाना नहीं आता, मैं क्या बजाऊंगा। मैं घबरा रहा था। यू नो, ये मेरी टेस्टिमनी है कि प्रभु ने मुझे कैसे चुना। वो दीवार सफेद रंग की थी, न्यू बिल्डिंग उनकी बनी हुई थी, पहले उनके घर के अंदर सर्विस होती थी, कई लोगों ने दान दिया हुआ था, उससे वो बना था उन दिनों। माय डियर्स, जब मेरे घबराता हुआ देखता था, वर्डिंग्स गानों के ऐसे आते थे लाल खून से, और जब तक मैं नजर मेरी लास्ट तक जाती थी वो डिलीट हो जाता था, फिर नेक्स्ट लाइन आती थी। मैं उन दिनों पास्टर भी नहीं था, लोग को पास्टर बोलते थे, को बोलता था आई एम नॉट अ पास्टर, मैं पास्टर नहीं, आप भी हो हमारे। क्यों? उन्होंने इन हाथों से चिन्ह चमत्कार देखा, चंगे हुए, बिलीफ में आए। वो कहावत कहते हैं ना, चिन्ह चमत्कार को नमस्कार करते हैं। मैं भी उस समय बहुत इनोसेंट और छोटा था, टू यंग था, टू यंग। प्रभु ने तब मुझे चुना। जर्मिया टू यंग था, तब प्रभु ने उसको चुना। दाऊद बादशाह जब टू यंग था, तब उसको राजा बनाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर क्या आगे बढ़ेंगे? यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे तब पर यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। क्यों छुआ? मुंह को, लिप्स को क्यों छुआ? होठों को क्यों छुआ? मुंह को क्यों छुआ? और क्योंकि उसने ये कहा था कि उसने ये कहा था, उसके लिए डर था। उसने सीधा ये बोला, उसने सीधा ये बोला, मुझे बोलना नहीं आता, मैं बहुत छोटा हूं। होठ पे छूने का मतलब क्या? यानी कि परमेश्वर ने उसको होठ पे छुआ। इसका मतलब क्या हुआ? वो परमेश्वर को देख रहा है, यानी कि छुआ, मेरे मुंह को छुआ। क्यों छुआ? इसलिए छुआ कि तू मैं जो तुझसे बुलवाना चाहता हूं, तू वो बोल। तू मनुष्य, तू मेरा दास है, मैं तुझसे जो बुलवाना चाहूं वो बोल।
ये नहीं कि वहां पर जाके झूठ प्रभु के बंद करके तुम उधर झूठ बुराई झगड़ा ईर्ष्या लड़वा दो, ये करने के लिए नहीं। आज्ञा है, मैं जो बोल रहा हूं वही तू बोलेगा। वचन कहता है ये उस बाइबल में से कोई भी वर्ड को कम ना ज्यादा ना किया जाए। और जर्मिया ने पहली बार उस समय प्रचार किया था बिना डर और बिना खौफ के। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके होठों को स्पष्ट किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। आमीन। आगे पढ़िए। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। आमीन। उसने अपने वचन, मन की बात यहां से वायरिंग से गई, नस वायरिंग उसके मुंह को छुआ, और वो छूने के बाद परमेश्वर क्या बोला? देख मैंने तेरे मुंह को छुआ। कि वचन आगे, क्योंकि परमेश्वर को एक जरिया चाहिए, एक मीडिएटर चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। अभी वो समय गया तो अभी वो पासवान, पहले भी हाई प्रीस्ट के ऊपर से वो होता था, आज वो पासवान में हो रहा है। आमीन। आमीन। आगे पढ़िए। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। आमीन। ये दूसरी बार हो गया भैया, ये दूसरी बार हो गया। आदम के समय पर भी आदम को ये बोला गया था। आमीन। आमीन। उसको भी यही बोला था कि तू यहाँ पर राज्य करेगा। हाँ। और यहाँ पर बाइबल में दूसरी जगह 2 बार ये परमेश्वर ने जर्मिया को कहा कि तू राज्य करेगा। आगे पढ़े। उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। वापस से पढ़ेंगे। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। आमीन। उन्हें गिराने और ढा डालने के लिए। किनको गिराने के लिए? पापी, गलत लोग, उनको। सही बात है। वचन कहते हैं ना, दुष्ट को चिता दे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पासवान हैं जो खुद को कहते हैं कि पादरी हूं मैं, अपोस्टल हूं मैं, अरे मैं तो प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, और लड़ाई झगड़ा बुराई करने के लिए एकदम मुंह खोलता है। तब वो नहीं देखते, अरे एक दूसरे को जब गिराते हैं तब उनके मन में, उनके दिमाग में वचन नहीं काटता छाटता, और वो एक दूसरे को गिराते डोमिनेट करते रहते, पीछे पड़े रहते हैं। क्या यही चीज पास्टर चर्च में सिखाता कि तू बुराई कर, तू लड़ाई करा, फूट डाल डलवा? नहीं, ना वचन, ना प्रभु, ना कोई भी। इसमें जितने भी प्रभु के दास लोगों ने वचन दिए, नोबडी टीच लाइक दिस। फिर हमारे अंदर वो बुराई, वो झूठ, वो गिराने वाली बातें कहां से आई? इसका मतलब शैतान तेरे दिल और दिमाग में, तेरी नजरों में, तेरे हाथों पैर, तेरे कान में शैतान वास कर रहा है। वो गलत बात करवाता है, वो बुराई करवाता है। परमेश्वर नहीं करवाता, प्रभु नहीं करवाता बुराई, वो तो खुद मना कर रहा है। छोड़ दो, बुराई करना बंद करो, वह विचार करना बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, वह विचार करना बंद करो। लेकिन हम तो मानते नहीं है, क्योंकि हम लोग शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं। शैतान ही बोलता है, जा बेटा जितना दुआ प्रार्थना तू कर ले, जा बेटा जितनी उपासना तू रखनी तू कर ले, जा देखो जितना चर्च जाना है। ओ भैया, जब वो हाथ उठा के गाते हैं, ओ हालेलुया, उठाते हैं तेरा नाम, शैतान भी मजे चटकारा लेके बोलता है, अरे अभी तू उठा ले प्रभु का नाम ही भाई, यहीं से निकलते मैं तेरे साथ चलूंगा तेरे घर पर, जब तू अकेले बैठेगा तब मैं तेरे को दबोचता हूँ। अरे तेरे ही घर वाले तो पति, अरे तुझसे दूर है, तेरी बीवी तुझसे दूर है, वह विचार कर रहा होगा, गलत कर रहा होगा।
नष्ट वो कर- बच्चे लोग उधर कुछ नौटंकी कर रहे होंगे, झूठ बोलना। चले यार, छोड़ दे, चर्च की बात है, चर्च की प्रॉब्लम चर्च में, चर्च की बात है चर्च में रखो, ऑफिस की बातें ऑफिस में रखो। अभी तो तुम मेरे सामने आजा, चल टीवी देखते रंगा रंगा आइटम। हालेलुया। फिर क्या हुआ? नष्ट करने और काट डालने के लिए या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी जन गिरे। प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी जन झूठ बोले, बुराई करे, झगड़ा करे, ईर्ष्या करे। प्रभु नहीं चाहते। ये प्रभु की आत्मा नहीं कहलाती। ऐसी नहीं होती प्रभु की आत्मा। यहां पे प्रभु जी उसको सीधा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैंने तुझे क्यों ठहराया, क्योंकि वहां पर ऐसी हरकतें, ऐसी बातें हो रही थी। इसलिए प्रभु ने एक और अपना नबी को खड़ा किया, अपने दास को खड़ा किया और इंस्ट्रक्शंस दे करके, पॉइंट्स दे करके, समझा बुझा के, और होठों में, उसके मुंह में हाथ रख करके उसको अभिषेक और ब्लेस किया कि तू जो कहेगा मेरी बातें वो फलवंत वाली लाएंगी, क्योंकि मेरा वचन दो धारी तलवार है। आमीन। हम भले ही कैसे दिखते हो, हम भले ही कुछ भी हो, लेकिन प्रभु की नजर में आई एम्बेसडर हैं। प्रभु की नजर में हम बड़े हैं। तभी वो अपने बड़े बड़े लोगों के बीच में उठाता बैठाता लेके जाता है। हाँ, दुख मुसीबत आती है, आएंगी। ये तो हमारी परीक्षा है, टेस्ट है। हम गिरते पड़ते भी उस टेस्ट को पास करेंगे। क्यों भूल गए आयुब को? पर याददाश्त कमजोर नजर मालूम पड़ती है। जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी घर, परिवार, बच्चा, सारी बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सब कुछ जीरो हो गया। जीरो जीरो जीरो। याद रखिए, उसकी बॉडी में कोड। एक ने कहा कि तुम्हारे दांत ऐसे हैं, एक ने कहा तुम्हारे पैर में ऐसा है, एक ने कहा कि तुम ऐसे दिखते हो, वैसे दिखते हो। तुम यही देख रहे हो क्योंकि तुम सांसारिक हो। तुम्हें वो आत्मा अंदर नहीं दिख रही जिसकी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है। वचन कहता है कि वो धर्मी जनों की प्रार्थना सुनता है। निर्गमन नीति वचन 15 का 29 मेरे लिए कृपया पढ़ दीजिएगा। निर्गमन 15:29 जरा ऊंचे स्वर से पढ़िएगा। 15:29 निर्गमन 15:29। क्विक अभी तक बाइबल खुल जानी चाहिए थी। हालेलुया। रिबारैया रबा शिकारा कला होरी दिखारा रबा 15:29। 29 नो? यस 29 नहीं है यहाँ पर। 15 का 29 नहीं है। 15 का 29 निकालिए जल्दी से। हालेलुया। रिबारैया ललबा जी पढ़िएगा। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। इसका मतलब क्या हुआ? हजारों करोड़ों लाखों लोग तो प्रार्थना कर रहे, क्या प्रभु उनकी सुन रहा है? उसका वचन झूठा है क्या? क्या लिखा है कि वो धर्मी जनों की प्रार्थना सुनता है। अरे धर्मी बन जा पहले, तब तू उम्मीद करना कि तेरी प्रार्थना कौन सुनेगा। ऐसे में नीति वचन में दिया हुआ कि तेरी प्रार्थना ये छत तक जाती है। प्रार्थना करने वाले तो बहुत लाइन पर लगे हुए हैं, बहुत सारे प्रेयर वॉरियर्स हैं अपने मार्वलियर्स में हर जगह। क्या प्रभु सबकी प्रार्थना सुन रहा है? जो लोग दिखा दिखा के घूम घूम के प्रार्थना करते हैं ऐसे, हालेलुया, पूरे बंडर्स के ऊपर दम है तो एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट पर हाथ रख करके प्रार्थना करके बता। इतनी गड्डियां दिखाने से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। वो धर्मी जनों की प्रार्थना को सुनता है। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। हर एक की प्रार्थना वो सुनने लगे तो वारे न्यारे हो गए। हर एक की एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल हो जाए,
अरे न्यारे हो जाए। सही बात है। जब अपन अपनी टीम के साथ जब वहां पर गए, हाँ आपने बताया हजारों की ईमेल्स आए, हजारों की ईमेल्स आए, लेकिन उन्होंने जब प्रार्थना किया तो 4-5 एप्लीकेशन ईमेल्स पर उन्होंने फोकस डाला और उन्होंने वही किया जो परमेश्वर ने उनसे कहा। हम दिखने में तो ऐसे हैं, लेकिन प्रभु को जब हम फर्स्ट स्थान देता, पहला स्थान देते हैं, तो प्रभु भी हमको पहले स्थान में उस स्टेज पे ले जाता है। हालेलुया। ऐसी जर्मिया को ले गया। क्या उसकी नजर में और लोग नहीं थे? जर्मिया क्या धर्मी था? वो एक यंग चैप था जिसको बोलना भी नहीं आता, तो वो ऐसा टेस्टमनी खुद दे रहा। प्रभु ने उसको ऐसे चुन लिया। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िएगा। हालेलुया। 10वां जर्मिया 1:10। टुडे आई गेव यू अथॉरिटी, उसने पावर दिया। और वो अथॉरिटी कौन से दिए, जरा गौर किया है? बाइबल तो हम तो बहुत पढ़ते ना। क्या पढ़ा? मरकुस में दिया हुआ है कि तू जवानों की पर हाथ रखेगा, तू जहरीली वस्तु पी लेगा तो भी तुझे हानि ना होगी, अन्य भाषा में बात करेगा, दुष्ट आत्माएं यूं निकलती जाएंगी चुटकी से। ये कमांड दी एक प्रॉफिट को, ये अधिकार दिया, तभी तो गर्व से कहता है। लोग बात तो एक दूसरे संस्था के वो क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफरिंग लेटर का वेट करते हैं, आईडी कार्ड का वेट करते हैं, पर यहाँ पे तो प्रभु जी आईडी कार्ड, ऑफरिंग लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर और मरकुस 15 में तो अथॉरिटी के साथ आपको काम करने के लिए बोला। यहाँ पर भी वैसा ही प्रभु ने उसका अथॉरिटी, जब उसके अंदर देखा कि घबराहट है, तीसरा पॉइंट उसका ये कि वो बोलता है कि मेरे अंदर घबराहट है, वो डर रहा था, he was fearing। तो परमेश्वर ने क्या कहा? डर मत। यशायाह 42, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। कोई कहेगा अपन को तू जाओ उधर, मैं तेरे साथ हूं, मैं चल रहा हूं। देखा कि अरे वहां पर एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहले वो भाग जाएगा, अरे वहां पर एक्सीडेंट हो गया, भागो भागो भागो, ऐसे क्यों? पुलिस केस होगा। आजकल लोगों ने कार्टून पत्ती निकाल दिया है, वीडियो बनाएंगे वायरल करने के लिए, हमारे चैनल में अपडेट हो, कुछ मदद नहीं करेगा। एक सामरी इंसान आदमी जब निकला अपने गांव से सब कुछ लेकर के, डाकू ने कैसा कि उसको घेर के किया। कितने लोग निकले, कितने रिश्तेदार निकले, कितने परिचित वाले निकले, यहाँ तक कि पासवान साहब भी निकले। लेकिन सामरी वाला आया, अपना समय, वो भी कहीं जा रहा होगा, उसकी कहीं अपॉइंटमेंट होगी, कोई काम होगा। हालेलुया होगा, पर वो अपना काम छोड़ के उसने जरूरी समझा उसकी सेवा टहल करना है। हमें भले ही हमें वचन बोलना नहीं आता, भले ही हमको बाजा बजाना गाना नहीं आता, भले ही हमको कुछ भी नहीं आता, भले ही हमारे को मैले चतड़े कपड़े पहनते हैं, बिना आयरन के पहनते हैं, बिना आयरन के घूमते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की नजर में हम एम्बेसडर हैं। और प्रभु प्रूफ करता है यू आर माय एम्बेसडर, और वो शर स्थान में खड़ा करता है और कर रहा है। क्यों? उसने ये शरीर को नहीं, मनुष्य हमेशा शरीर को देखता है। वो अरे दिखने में बड़ा अच्छा है, अरे उसका बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी है, ये वो शक्ल सूरत बॉडी लैंग्वेज देखते, उसकी हाइट है, उसकी हेल्थ है,
सब कुछ देखता हूँ, लेकिन प्रभु ये सब नहीं देखता कि तू कितना एजुकेटेड है, तू कितना बड़ा ऑफिसर है, वो कुछ नहीं देखता। वो तो सिर्फ चुन लेता है बाली उम्र में कईयों को बीच में। प्रभु ने कई लोगों को बाली उम्र में चुना, जब वो बोलना भी नहीं जानते थे, घबराहट अंदर भरी हुई है। प्रभु ऐसे एंकरेज करता अपने लोगों को, प्रभु ऐसे अपने लोगों को बढ़ाता उठाता है, प्रभु ऐसे ब्लेस करता अपने लोगों को। ये समय है अपने आप को बदलने का, ये समय है अपने सोच विचार, अपने मन, अपने दिमाग को बदलने का। यदि प्रभु के हो और ये ऐप पाए जाते हैं हम में से किसी में भी, उसे दूर कर दो। ध्यान रहे, प्रार्थना सभी लोग करते मेरे प्रियो, सुनता वो किसकी है? प्रूफ कर दिया मैंने कि धर्मी जनों की सुनता है। हाँ, एक बात और है, वो ये भी कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, लेकिन फिर भी वो ऐसी दुख मुसीबतें, फाइनेंस प्रॉब्लम, हर चीज दे करके परखता है कि कौन धर्मी है। आयुब के पास सब होने के बावजूद भी उसको 0 कर दिया, और उसके बाद हमारा परमेश्वर एक का डबल देने वाला परमेश्वर, और उसके लिए परमेश्वर खुद टेस्टिमनी दे रहा है, खुद गवाही दे रहा है। देख, पूरे अर्थ में, पूरे संसार में वही एक खरा बंदा है। परमेश्वर ने खुद उसकी गवाही दी है। हालेलुया, परमेश्वर ने खुद दिया है, परमेश्वर ने खुद दिया है। यहां पे खुद लोगों को चूज करता है। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब हम इतनी बुराइयां करते, झगड़ा करते, फूट डालते, मनों को खराब करते, गिराते एक दूसरे को, कैसे बन जाता है आपको दुआ प्रार्थना करते हुए, कैसे बन जाता है चर्च जाकर के हालेलुया आमीन करते हुए, ओ कैसे बन जाता है। दो मुंह के सांप हो, सुधर जाओ। वचन कहता है प्रकाशी वाक्य में, नॉर यू कोल्ड एंड हॉट, ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ, या इस तरफ हो जाओ या उस तरफ हो जाओ। वचन का ज्ञान नहीं, वो क्या कहना चाह रहा है समझने की कोशिश नहीं करेंगे। ये हाथ उठा के हाथ ले लो या करने से कोई घुटनों में ऐसे करके कोई धर्मी नहीं बन जाता। अगर ऐसा होता तो सारे पास्टर्स लोग जो दुआ प्रार्थना करते तो धर्मी बन गए होते। सारे प्रेयर वॉरियर्स, चर्च के मेंबर, सबके स्वर्ग में ही होते। उसने तो हम जैसे पागलों को भी सीधा बोल दिया है, बेटा तुम भी लपेटे के घेरे में हो। न्याय के समय पर जब खुल जाएगी किताबें, इंसाफ का तराजू, सबके सामने जजमेंट करेगा जज। उधर कोई वकील नहीं होगा, कोई वकालत नहीं होगी, बस दो स्वरदूत होंगे, कहेंगे कि इसने ये इतना बुरा किया, इसने ये अच्छा किया। एविडेंस में थैंक्स गिवन कितना दिया, कंप्यूटर में देखा जाएगा कि उसने कितना दान दिया, उसने कितना चर्च में झाड़ू पोछा किया, उसने कन्वेंशन में कितनी मदद किया, उसने स्टेज पे कितना गाया बजाया, पासवान का कितना मदद किया, कितने कॉटेज मीटिंग्स किए। उसने तो राजा के साथ भी पक्षपात नहीं किया। राजा है भाई, जा बेटा नरक में निकल। बाइबल यूं बताती है, जब न्याय हुआ तो राजा नरक में पाया गया। और तरसती निगाहों से बोलता है लाजरस को, हे लाजरस
दो बूंद पानी दे दे, सोचो कि वहां पर पानी है तक नहीं है। यहाँ तो गर्मी लग रही, यहाँ पर पानी चाहिए हमको। कौन सा वाटर? अरे नल का नहीं, अरे वो मटके का नहीं, वो बाल्टी का नहीं, अरे एक्वागार्ड का मिनरल वाटर चाहिए। बिस्लरी लाऊं क्या? आए बिस्लरी लाऊं? हेलो भैया, नीरू कुड़ी, हेलो। अभी जितना पीना भरना है, डाउनलोडिंग करनी कर लो। वहां क्या होगा जनाब आली? है जी, वहां क्या होगा? वो वहां पे कोई रिश्वतगिरी नहीं चलेगी। अरे तेरे पास तो ये है, अरे तेरे पास तो वो है, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, देख मेरे पास तो ये है। देखेंगे ना किसकी किस्मत में क्या है। बड़े मुद्दों के बाद आशीष मिली है, ऐसा ना हो वो आशीष छूट जाए, दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु अपने वचन कहता है जो आगे है वो पीछे होगा, जो पीछे है वो आगे होगा। जो दान तोड़े दिए गए हैं आपको, वो आपसे लिए भी जा सकते हैं। बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे पवित्र आत्मा में बात करने वाले लोग भी नरक में बैठ करके खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। बोला जय प्रभु यीशु मसीह की जय।